गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। उस घर के पास एक बहुत बड़ा खेत था जो सालों से सूना पड़ा था। लोग कहते थे कि उस खेत में जो भी फसल बोता वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती। एक बार गांव में रमेश नाम का एक युवक आया। वह बहुत साहसी और जिद्दी था। गांव वालों ने उसे भूतों के खेत के बारे में बताया, लेकिन रमेश ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। उसने सोचा कि शायद लोग आलसी हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए उसने उस खेत में फसल बोने का निश्चय किया। रमेश ने खेत को साफ किया, मिट्टी को तैयार किया और अच्छे बीज बोए। उसने पूरे दिन कड़ी मेहनत की और रात को थकान से चूर होकर वहीं खेत में सो गया। आधी रात को रमेश की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि खेत में कुछ अजीब हरकत हो रही है। धुंधली रोशनी में उसने देखा कि खेत में सफेद सफेद आकृतियां चल रही हैं। उसकी रूह कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चुपचाप उन आकृतियों के पीछे पीछे चल पड़ा। रमेश ने देखा कि वे आकृतियां भूत थे जो फसलें उखाड़ रहे थे और उन्हें गायब कर रहे थे। उसने तुरंत गांव वालों को ये बात बताने का सोचा, लेकिन तभी एक भूत ने उसे देख लिया और बाकी भूतों को इशारा किया। सभी भूत रमेश की ओर बढ़ने लगे। रमेश की हिम्मत टूट गई और वह खेत से भागने लगा। पीछे पीछे भूत भी उसका पीछा करने लगे। रमेश की जान बचाने के लिए उसने एक पुरानी मंदिर की ओर दौड़ लगा दी। मंदिर में पहुंचते ही उसने घंटी बजाई और जोर जोर से भगवान का नाम लिया। भूतों ने मंदिर की सीमा पर आकर रुक गए और धीरे धीरे गायब हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को मंदिर में बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर सारी कहानी सुनाई तो गांव वालों ने उस खेत को हमेशा के लिए छोड़ने का निश्चय किया। अब वह खेत खाली पड़ा है और कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह भूतों की खेती की यह कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोगों ने इसे एक सबक के रूप में स्वीकार किया कि कुछ रहस्यों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है।